नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वंशावलियों के बारे में। क्या होती है वंशावली? यानी असल में क्या होता था, पुराने टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो उनके दरबार में जो कवि हुआ करते थे, उनसे अपनी तारीफ लिखवाया करते थे। और इस तारीफ के अंदर वो अपने जो पूर्वज थे, उनके बारे में लिखवाते थे, जिससे हमें जो है अब राजाओं के बारे में ये पता चलता है कि वो किसका बेटा था, उसके कौन-कौन से बेटे हुए हैं या परदादा, दादा, पिता, सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो इसी चीज़ को हम वंशावली कहते हैं। वंशावली का अर्थ ही होता है पूर्वजों की कर्मिक सूची, यानी किसी शासक के कुल, परिवार और वंश के इतिहास की पीढ़ी दर पीढ़ी को दर्शाता है। प्रशस्तियों में वंशावली का महत्व। जो प्रशस्तियाँ होती थी, इसका ये मतलब होता है कि राजा क्या करता था, जो उसके दरबार में कवि होता था, वो राजा के बारे में लिखता था और वो राजा के बारे में सारी अच्छी-अच्छी बातें ही लिखता था कि कितने महान है राजा, क्या-क्या किया है, ठीक है? तो उसी चीज़ को हम प्रशस्ति कहते हैं। तो इन प्रशस्तियों के अंदर वंशावली हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा अपने महान पूर्वजों का नाम बताकर अपनी शाही शक्ति को सही ठहराता था। परंपरा से जुड़ाव यह साबित करता है कि राजा एक प्राचीन और सम्मानित रक्त रेखा से संबंधित है। आप यहाँ पर गुप्त वंश की वंशावली देख सकते हैं। यहाँ पर जो समुद्रगुप्त था, उसका जो परदादा था, केवल एक महाराजा था। यह दर्शाता है कि शुरुआत में वे एक छोटे शासक या सामंत थे। उनके जो पिता थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ये महाराजा धीराज थे। इन्होंने सबसे पहले यह भव्य उपाधि धारण की और इनकी माता जो थी कुमार देवी, प्रतिष्ठित लिच्छवीगण जो उस समय राज्य हुआ करता था, वहाँ से थी। और फिर उसके बाद खुद ये समुद्रगुप्त जो हैं, इन्होंने अपने आप को उपाधि दे रखी थी महाराजा धीराज, यानी राजाओं के राजा। तो वंशावली स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे एक साधारण परिवार समय के साथ एक विशाल साम्राज्य के स्वामियों में बदल जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।